नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की चौथी चैप्टर, जिसका जो नाम है वो है आयन विनिमय। यानी इस चैप्टर का जो अपना नाम है वो नाम है आयन विनिमय। यानी इस वीडियो में हम इस आयन विनिमय चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और यह कृषि रसायन कक्षा 12 का चैप्टर है और इस ये जो चैप्टर है ये चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 6 या 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आयन विनिमय में मुख्य अपने जो टॉपिक है, जैसे आयन विनिमय क्या है, आयन विनिमय कितनी प्रकार का होता है, आगे हम बात करें आयन विनिमय का महत्व क्या है, आगे हम बात करें आयन विनिमय की क्रियाविधि को समझाइए, और मृदा प्रतिशत वे संतृप्ति क्या है। ये सारे जो मोस्ट प्रश्न हैं वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की आयन विनिमय। और वीडियो में जाने से पहले या शुरुआत से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आयनों की। ये जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आयन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयन क्या होते हैं। यानी सबसे जो पहली बात यही है कि अब हम बात करें आयन क्या है। तो आयन की बात करें तो जब किसी तत्व पर आवेश होता है तो उसे आयन कहा जाता है। यानी जैसे कोई तत्व है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो उस आवेश के बाद उस तत्व को तत्व ना कहकर आयन कहा जाता है। जैसे हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। इन पर किसी भी प्रकार का प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, ये क्या है, तत्व है। लेकिन अगर हम बात करें Na+, Mg2+, Ca2+, H+, H-, अब इन पर क्या है, आवेश है। यहाँ अगर हम सोडियम की बात करें तो प्लस यानी धन आवेश है, मैग्नीशियम की बात करें द्विधन आवेश है, कैल्शियम की बात करें द्विधन आवेश है, और हाइड्रोजन की बात करें द्विधन आवेश है, और लास्ट में जो हाइड्रोजन है उस पर ऋण आवेश है। तो इन सभी पर क्या है, आवेश है। जब किसी तत्व पर आवेश होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। अब आगे हम बात करें आयन विनिमय। ये तो बात हो गई आयन की, लेकिन अगर हम बात करते हैं आयन विनिमय की कि आयन विनिमय क्या है, जो मोस्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो आयन विनिमय ही है। अब हम आयन की बात करें तो आयन हमने पढ़ी लिया, जब किसी तत्व पर आवेश होगा तो वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। विनिमय का अर्थ होता है वहना, वहना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो हम कह सकते हैं आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। जैसे हम आयन विनिमय की परिभाषा की बात करें, आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है 12th में। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आयन विनिमय क्या है या आयन विनिमय को परिभाषित कीजिए। तो अगर हम आयन विनिमय की बात कर रहे हैं तो आयन विनिमय की परिभाषा की बात करें, सबसे पहले आयन विनिमय क्या है। विलयन या ठोस अवस्था में आयनों का विस्थापन होना आयन विनिमय कहलाता है। यानी या तो विलयन अवस्था में या द्रवित अवस्था में या ठोस अवस्था में जब आयन अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, आयन विनिमय कहलाती है। एक तो परिभाषा ये हो गई कि विलयन अवस्था में यानी हम कह सकते हैं द्रवित अवस्था में या ठोस अवस्था में आयनों का दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। लेकिन अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो विनिमयशील अवस्था में समान प्रकार के आयनों का अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। यानी दूसरी जो परिभाषा है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि विनिमयशील अवस्था यानी द्रवित अवस्था में जब आयन समान प्रकार के आयन एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं या एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, आयन विनिमय कहलाती है। या हम कह सकते हैं द्रवित अवस्था में समान आयनों का एक जगह एकत्रित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। आगे हम इसको समझ लेते हैं आयन विनिमय को। देखो इस चित्र के द्वारा अपन समझेंगे आयन विनिमय क्या है। जैसे यहाँ कुछ आयन दे रखे हैं, जैसे अगर हम नॉर्मली यहाँ बात करें तो एक तो यहाँ सोडियम आयन है और एक मुख्यतः बात करें तो H+ आयन और एक Na+ आयन, दो प्रकार के यहाँ आयन हैं। अब ये आयन विलयन अवस्था में घुले हुए हैं। मान लो ये आयन कहाँ है, विलयन अवस्था में है। अब विलयन अवस्था में जब हम इनको कुछ समय पश्चात देखेंगे, ये तो तब की बात हो रही है जब ये विलयन बनाया है, लेकिन जब हम इसको कुछ समय पश्चात देखेंगे तो ये आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो सोडियम आयन थे
वो कहाँ एकत्रित हो गए, सोडियम के ऊपर एकत्रित हो गए, और हाइड्रोजन आयन थे वो कहाँ हो गए, हाइड्रोजन के ऊपर एकत्रित या उसके चारों तरफ चिपक गए। तो चारों तरफ चिपकने की क्रिया क्या हो गई, अधिशोषण या अधिशोषित होना। तो यहाँ आयन विनिमय की परिभाषा क्या हुई कि समान प्रकार के आयन, अब कैसे आयन, ये समान प्रकार के हैं, तो समान प्रकार के आयनों का एक दूसरे के ऊपर अधिशोषित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। ये तो बात हो गई आयन विनिमय की। आगे हम बात करें आयन विनिमय के प्रकार। अगला प्रश्न पूछा जाता है आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, समझाइए। आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आयनों की बात करें तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिन पर प्लस चार्ज होगा और एक जिन पर माइनस चार्ज होगा। जिन पर प्लस चार्ज होगा उनको हम क्या कह देंगे, धनायन, यानी एक तो क्या हो जाएंगे धनायन, जिन पर क्या पाया जाएगा, प्लस चार्ज पाया जाएगा, और ये क्या होंगे ऋणायन, जिन पर माइनस चार्ज पाया जाएगा। यानी आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। या हम कह सकते हैं कि आयन विनिमय दो प्रकार का होता है, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। अगर हम धनायन विनिमय की बात करें तो धनायन विनिमय क्या है, जब धनायन अपने स्थान से क्ले या ह्यूमस की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जो धनायन है, जैसे मान लो मृदा में हमने कैल्शियम डाली, कैल्शियम धनायन है और कैल्शियम क्ले के चारों तरफ चिपक गई, तो वो क्रिया क्या कहलाई, धनायन विनिमय कहलाई। यानी जब धनायन अपने स्थान से क्ले या ह्यूमस की ओर आकर्षित होते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, वो धनायन विनिमय कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जो कोई कैल्शियम हमने मृदा में डाला और उसमें मृदा में फिर हमने KCl डाल दिया, तो मृदा में जब हम KCl डालेंगे तो जो मृदा हो जाएगी कैल्शियम युक्त मृदा हो जाएगी, कैल्शियम का वहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाई, धनायन विनिमय कहलाई। आगे हम बात करें ऋणायन विनिमय। अब ऋणायन का अर्थ क्या होता है, ऋणावेश, यानी जब मृदा में धनायनों का विस्थापन ऋणायनों के द्वारा होता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, ऋणायन विनिमय कहलाती है। अब प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है ये देख लेते हैं। वो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आयन विनिमय क्या है, आयन विनिमय को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को वर्णित कीजिए। तो आयन विनिमय क्या हुआ, समान प्रकार के आयनों का एक दूसरे के ऊपर अधिशोषित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। प्रकारों की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। यानी हम बात करें आयन विनिमय तो आयन विनिमय दो प्रकार का हो गया, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। अब धनायन विनिमय क्या होगा, जब धनायन अपने स्थान से क्ले या ह्यूमस की ओर आकर्षित होंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, धनायन विनिमय। और जब मृदा विलयन में धनायनों का प्रतिस्थापन ऋणायनों द्वारा होगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो ऋणायन विनिमय कहलाएगी। ये होंगे अपने आयन विनिमय के प्रकार। अब अपन आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट इसमें आता है आयन विनिमय की क्रियाविधि। ये प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है, वो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है आयन विनिमय की क्रियाविधि को समझाइए। अब हम बात कर लेते हैं आयन विनिमय की क्रियाविधि क्या है। इससे पहले हम एक चित्र देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आयन विनिमय की क्रियाविधि के बारे में। देखिए ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये आयन विनिमय की क्रियाविधि का है। अगर हम आयन विनिमय की क्रियाविधि की बात करें तो इसमें हमने एक तो क्ले को छोड़ा है, क्ले या मृतिका, और इसमें दो प्रकार के कण हैं। जो प्लस वाले हैं वो तो प्रतिस्थापित आयन हैं और जो डिब्बे में प्लस वाले हैं वो अधिशोषित आयन हैं। और इन आयनों को हमने बाद में छोड़ा है, यानी मान लो जब हमने किसी विलयन में आयन छोड़ दिए, यानी जो प्लस वाले आयन थे वो पहले से ही थे, लेकिन जब हमने डिब्बे वाले आयन छोड़े तो डिब्बे वाले जो आयन थे वो क्ले से चिपक गए और जो प्लस वाले आयन थे उनको इसने हटा दिया। यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसने पुराने जो आयन थे उनका प्रतिस्थापन कर दिया और इस तरह से क्या होती है, इसकी क्रियाविधि चलती है। अब देखो बात करें इसकी प्रॉपर क्रियाविधि की, हमें भाषा किस तरह से बना करके लिखनी है तो हम उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, हमें भाषा वो डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि आयन विनिमय क्या है, आयन विनिमय की क्रियाविधि को समझाइए। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ हमने दे रखा है सीधी सीधी, आयन विनिमय की व्याख्या विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ये प्रश्न भी कई पिछली बार पूछा था कि आयन विनिमय की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो आयन विनिमय की जो व्याख्या है वो विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब आयनों को जल में निलंबित किया जाता है, यानी जब आयनों को जल में मिलाया जाता है या घोला जाता है
तो ये आयन दोलन की अवस्था में होते हैं, यानी जब हम मिश्रण बनाते हैं तो जो आयन हैं वो घूमती हुई या चक्रण करती हुई अवस्था में दिखाई देते हैं। दोलन के कारण कुछ धनायन क्ले की सतह से दूर हट जाते हैं। हमने पिछली उसमें देखा था चित्र में कि वहाँ से जो पुराने धनायन थे वो क्ले की सतह से दूर हट गए, यानी इसमें कारण क्या है कि दोलन के कारण कुछ धनायन क्ले की सतह से दूर हट जाते हैं तथा विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में मिलाए गए धनायन, यानी जो धनायन हम बाहर से कृत्रिम रूप से मिलाते हैं या विद्युत अपघट्य के रूप में मिलाते हैं वो क्ले की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार आयनों का विस्थापन हो जाता है और यह क्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। यानी आयन विनिमय की क्रियाविधि क्या है? ये जो क्रियाविधि है वो विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर है और इस सिद्धांत के अनुसार जब हम आयनों को जल में घोलते हैं तो वो घुलनशील अवस्था में क्या करते हैं? दोलन करते हैं। दोलन के कारण जो पुराने आयन हैं वो विस्थापित हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आयन आ जाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? धनायन विनिमय कहलाती है। ये 2 नंबर का पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, 2 नंबर का बिल्कुल शॉर्ट आंसर हो गया आयन विनिमय की क्रियाविधि। बाकी जो हमारे चैप्टर में 2 चीज़ें बची हैं उनकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू।